और एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे, और साथ ही काउंसलिंग या तो रिजल्ट से पहले करवा ले, या अगर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवा रही है बीपीएससी तो सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाए और काउंसलिंग के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित करे, ताकि सीटें खाली न रहे। कोई भी सर्टिफिकेट अगर फर्जी लगाए हो तो उन सबको बाहर किया जाए और बायोमेट्रिक भी लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और एसटीईटी कुछ सब्जेक्ट के लिए 11-12 साल के बाद हुआ, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला, तो इसलिए कम से कम 2 एग्जाम के लिए एज में छूट दिया जाए, कम से कम 2 टीआरई के लिए आगे एज में छूट दिया जाए, सबों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए, और साथ ही ये जो 3 चांस की बाध्यता आप रखे हैं इसको भी खत्म कीजिए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बीपीएससी परीक्षा में एक ही कैंडिडेट को एक से अधिक सीटों पर परिणाम दे दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, जिसके कारण कई सीटें खाली रह जाती है। इसके साथ ही जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी करने की मांग को लेकर और भी कई सारी मांगों को लेकर छात्र नेता दिलीप ने सरकार से मांग किया है कि ये सभी सुधार बीपीएससी परीक्षाओं में होनी चाहिए। इसके साथ ही बीपीएससी से आग्रह किया है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा लीक में, उन सभी को ब्लैक लिस्टेड करे बीपीएससी, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी ने कई ऐसे कैंडिडेटों को ब्लैक लिस्ट किया था जो मीडिया के सामने बयान दे रहे थे। तो जो सिर्फ मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे थे, सच्ची बातों को रख रहे थे, उसके ऊपर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन जो पेपर लीक में शामिल है उसे ब्लैक लिस्ट अभी नहीं किया गया। इसको लेकर भी छात्र नेता दिलीप ने सवाल खड़े किए। जरा सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। इस परीक्षा में पेपर लीक न हो, किसी तरह की धांधली सेटिंग न हो, इसका पूरा ख्याल बीपीएससी को रखना होगा। और साथ ही 270 लोग एवं अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए, हजारीबाग एवं अन्य जगहों से जितने भी लोग गिरफ्तार हुए पेपर लीक के मामले में, उन सभी को प्रतिबंधित करे बीपीएससी। और साथ ही टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते हजारों सीटें खाली रह गई, हजारों बेरोजगार रह गए अभ्यर्थी, और इधर हजारों सीटें भी खाली रह गई, तो ऐसी बात टीआरई 3 में न हो। बीपीएससी को इस पे सोचना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कि सीटें खाली न रहें। टीआरई 1 टीआरई 2 वाली गलती टीआरई 3 में न दोहराई जाए। बीपीएससी से हम यही मांग कर रहे हैं, एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दिया जाए, और काउंसलिंग या तो पहले करा लिया रहे रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग हो जाना चाहिए, या जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं रिजल्ट के बाद तो सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराइए, और उसके बाद काउंसलिंग के बाद आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स न रहे कोई तो वो बाहर होगा तो उसके जगह पे सीट खाली न रहे, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई झमेला ही न रहे। टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट का झमेला खड़ा हुआ और हजारों सीटें खाली रह गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कुछ रिजल्ट दे दिया गया और बाकी हजारों सीट खाली रह गया, तो ऐसा न हो। टीआरई 3 में सीटें खाली न रहे, इसका पूरा ख्याल रखे बीपीएससी, और एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे, और साथ ही काउंसलिंग या तो रिजल्ट से पहले करवा ले, या अगर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवा रही है बीपीएससी तो सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाए और काउंसलिंग के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित करे, ताकि सीटें खाली न रहे। और टीआरई 1 टीआरई 2 का जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो उसको जारी करे बीपीएससी, और शिक्षा विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित करके टीआरई 1 टीआरई 2 का जितना भी बनता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी करे। और साथ ही टीआरई 1 टीआरई 2 में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति, फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति पा लिए और वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो एक बार काउंसलिंग किया जाए, जितने भी सिलेक्ट हुए हैं जो शिक्षक बने हैं उन सभी का एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक एक शिक्षक का हो, बायोमेट्रिक लिया जाए, और जितने लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए, चाहे वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए हों, फर्जी आवासीय लगाए हों, या फर्जी एसटीईटी, फर्जी सीटेट, फर्जी बीएड, फर्जी डीएलएड, कोई भी सर्टिफिकेट अगर फर्जी लगाए हो तो उन सबको बाहर किया जाए और बायोमेट्रिक भी लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और साथ ही चूंकि आपने टीआरई 1 टीआरई 2 बहुत हड़बड़ी में और बहुत जल्द ले लिया, पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी, फिर बीपीएससी से बहाली शुरू हुई, और ये टीआरई 1 के बाद तुरंत बाद टीआरई 2 लिया गया, फिर टीआरई 3 की वैकेंसी निकाली गई, और एसटीईटी कुछ सब्जेक्ट के लिए 11-12 साल के बाद हुआ, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला, तो इसलिए कम से कम 2 एग्जाम के लिए एज में छूट दिया जाए, कम से कम 2 टीआरई के लिए आगे एज में छूट दिया जाए,
सबों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए, और साथ ही ये जो 3 चांस की बाध्यता आप रखे हैं इसको भी खत्म कीजिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी जल्दी TRE1, TRE2 और TRE3 का वैकेंसी निकाले। आपको साल में 1 वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। एक वार्षिक कैलेंडर होता है हर भर्ती आयोग का, हर पद के लिए वैकेंसी का, लेकिन आपने 6 महीना के अंदर 3 वैकेंसी निकाल दिया, TRE1, TRE2, TRE3। तो इसलिए आप 3 चांस की बाध्यता को भी समाप्त कीजिए। जब तक अधिकतम उम्र बची है, अधिकतम उम्र सीमा तक अभ्यर्थी परीक्षा दे सके, जैसा कि सिविल सेवा में है, बीपीएससी सिविल सेवा में है, दरोगा सिपाही, बीएसएससी सब में यही है कि अधिकतम उम्र सीमा तक एग्जाम देते हैं लोग। तो वैसी ही व्यवस्था शिक्षक भर्ती में कीजिए और 3 चांस की बाध्यता को आप समाप्त कीजिए, ये होना चाहिए। और TRE2, TRE1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जल्द जारी किया जाए, ताकि हजारों अभ्यर्थी को न्याय मिल सके जो नौकरी के योग्य हैं लेकिन अभी भी बाहर हैं, सीटें खाली हैं और बाहर ये बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी उम्र समाप्त हो रही है। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब वो कहाँ जाएंगे। इसलिए TRE1, TRE2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करे। शिक्षा विभाग, बीपीएससी आपस में सामंजस्य स्थापित करे, बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, और मुख्यमंत्री जी को तो हस्तक्षेप करना ही चाहिए। और साथ ही डोमिसाइल की जो बात है, डोमिसाइल जैसे यूपी में है, शिक्षक भर्ती में अलग नियम है, झारखंड में अलग है, कुछ अन्य राज्यों में अलग है, जहां पे बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ वैकेंसी ऐसा है जिसमें फॉर्म तो भर देंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बिहार में भी डोमिसाइल संविधान के दायरे में रहकर डोमिसाइल लागू करना चाहिए, और खासकर शिक्षक बहाली में तो डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए। अन्य बहाली में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। 85 से 90% आप डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। 10% में बाहरी भी रहे और बिहार के लोग भी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, बिहार से बाहर के भी, और बिहार के लोग भी इसमें रहेंगे। तो इसलिए इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए कि डोमिसाइल लागू, और महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। साथ ही दिव्यांग आरक्षण भी बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे बिहार सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जल्द विचार करना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के साथ, बिहारी बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय हो रहा है। तो इन अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप TRE3 पेपर लीक में जो संलिप्त है, 270 लोग हजारीबाग से पकड़े गए और अन्य जगहों से जो लोग भी पकड़े गए, सबको प्रतिबंधित कीजिए, और TRE3 में बहाली की प्रक्रिया ऐसी अपनाइए जिससे कि सीटें खाली न रहे, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, और काउंसलिंग में सही से काउंसलिंग हो। शिक्षा विभाग को इसका ख्याल रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो, कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। तो सुना आपने किस प्रकार से छात्र नेता दिलीप ने कहा है बीपीएससी में कुछ सुधारों को लेकर, ताकि सीटें जो है वो खाली ना रह जाए, क्योंकि एक ही कैंडिडेट की कई सीटों पर रिजल्ट दे देने के कारण कुछ सीटें जो है वो खाली रह जाती है। और उसके साथ ही एक और भी मांग किया छात्र नेता दिलीप ने, वो मांग ये है कि जो काउंसलिंग है वो पहले करा लिया जाए और फाइनल रिजल्ट बाद में दिया जाए, क्योंकि उससे भी कई सारी सीटें जो है वो खाली रह जाती है। रिजल्ट फाइनल आ जाता है और उसके बाद काउंसलिंग में लोग जाते नहीं हैं, जिसके कारण बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।